हेलो स्टूडेंट, दिस इज हिमांशु फ्रॉम एपीएस। स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी का हम चैप्टर नंबर 9 जनरल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम कर रहे हैं। उसके आगे क्वेश्चन हम 7 कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन करके देखेंगे उसका इलस्ट्रेशन 8 आप निकाल लीजिए अपनी बुक में से। और इलस्ट्रेशन 8 में हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले जनरल का फॉर्मेट बना लीजिए। डेबिट, क्रेडिट, एलएफ, ऊपर लिखोगे जर्नल इन द बुक्स ऑफ, जिसकी बुक्स में है, और यहाँ पर पर्टिकुलर, यहाँ पर डेट या सीरियल नंबर। फिलहाल आई थिंक इसमें क्वेश्चन में सीरियल नंबर गिवन है। और आपको फर्स्ट पॉइंट है बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन। बॉट गुड्स का मतलब होता है परचेज किया है। तो जब भी परचेज हो, हम पढ़ चुके हैं कि जैसे ही परचेज होगा तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है परचेज अकाउंट डेबिट। फिर चेक करना है आपने कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। परचेज अकाउंट डेबिट, नेम दे रखा है क्वेश्चन में। जब नेम दे रखा हो तो कैश नहीं आएगा, तो आ जाएगा मोहन। 10,000 की गुड्स एमआरपी था, उसके ऊपर 15% डिस्काउंट दिया है उसने मोहन ने हमको। तो जो हमने गुड्स परचेज की है वो परचेज की है 8500 की। 10,000 में से 1500 डिस्काउंट मिला, हमारे पास नेट परचेज है 8500 रुपीज की। अब हमने जो उसको पेमेंट करनी है, यानी जो मोहन अगर क्रेडिट है, इट्स मीन वो हमारा क्रेडिटर है। अब हम उसको 8500 रुपीज देने हैं। नेक्स्ट एंट्री में देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है सेटल द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश। नेम से क्लियर है, अमाउंट ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर रही है कि मोहन को हमने कैश पे किया है अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 4%। मोहन को पेमेंट करी है, मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। स्टूडेंट, इसमें डिस्काउंट है, ये आपको आइडेंटिफाई जरूर करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि ट्रेड डिस्काउंट कौन सा है और कैश डिस्काउंट कौन सा है। कैश पेमेंट के टाइम पर कैश डिस्काउंट होता है। लिस्ट प्राइस दिया हो तो उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते। फिलहाल मोहन को पेमेंट करनी थी 8500, हमने उसको 4% डिस्काउंट डिडक्ट करके हमने उसको पेमेंट करी है, यानी हमने उसको डिस्काउंट रिसीव किया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड। लास्ट टाइम वीडियो में हमने बताया था, मैंने आपको, कि जो डिस्काउंट है वो हमेशा कैश के साथ चलता है। अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। अब डिस्काउंट का अमाउंट निकालो, गिवन है आपके पास 4%, इसका 4% वो निकलेगा 340। 340 हमें डिस्काउंट मिला है, हमने जो उसको पेमेंट करी है वो करी है 8160। ठीक है स्टूडेंट्स, नरेशन जरूर लिख देना, मैं नहीं लिख रहा इसको, पर तुम लिख देना इसको। उसके बाद है एंट्री नंबर 3, बॉट गुड्स फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है, ट्रेड डिस्काउंट भी दे रखा है, कैश डिस्काउंट भी दे रखा है। तो जो जर्नल एंट्री होगी वो कैसे करोगे? बोट गुड्स का मतलब है परचेज, तो परचेज तो तुम आंखें बंद करके लिख दो, परचेज अकाउंट डेबिट। अब कैश पेमेंट करी है तो क्रेडिट तो है नहीं, तो कैश पेमेंट करी है तो यहाँ लिख दो टू कैश अकाउंट। डिस्काउंट दे रखा है क्वेश्चन में, कैश डिस्काउंट गिवन है 5%। तो जब कैश डिस्काउंट गिवन है तो वो डिस्काउंट कैश के साथ चलेगा। पेमेंट के टाइम पर जब कैश डिस्काउंट हो तो वो होगा डिस्काउंट रिसीव्ड। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है कि जनरल डेली रूटीन में हम इसको यूज करते हैं कि हमने किसी शॉपकीपर के पास गए, उसके ऊपर हमने एक कुछ प्रोडक्ट परचेज किया जिसके ऊपर लिस्ट प्राइस यानी एमआरपी था 50,000 रुपीज।
वर्किंग नोट पर बनाकर देख लिया करो, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। लिस्ट प्राइस लिखा, लेस ट्रेड डिस्काउंट जो कि है आपके पास 20%। इस लिस्ट प्राइस का 20% निकलेगा 10,000। मैंने बताया था लास्ट टाइम, अपने टिप्स पर रख लो, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो अगर परचेज की एंट्री है तो परचेज के सामने, सेल की एंट्री है तो सेल के सामने 40,000 रुपीज आ जाएगा परचेज के सामने, कि हमने जो गुड्स परचेज की उसका जो एग्जैक्ट जो प्राइस था जो हमें पड़ा वो पड़ा 40,000 का। अब बारी आई पेमेंट करने की, तो उस शॉपकीपर ने, उस सप्लायर ने हमें थोड़ा सा लालच दिया कि सर अगर आप कैश पेमेंट करोगे तो आपको 5% और कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उस केस में 40,000 की गुड्स पड़ गई थी हमको, अगर हम कैश पेमेंट करेंगे तो हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा इसके ऊपर, इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर 2,000 रुपीज, क्योंकि 5% निकालेंगे 40 का 5% 2,000 और ये अमाउंट आएगा 38। अब इसमें और इसमें अमाउंट फिट करना, देखते हैं। कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव, कितना डिस्काउंट मिला 2,000, यहाँ शो कर दो 2,000। पेमेंट कितनी करी 38। अब ये नहीं हमने शो किया, ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते, सिर्फ माइनस करके दिखाते हैं। किसके सामने, परचेज की एंट्री है तो परचेज के सामने, सेल की एंट्री है तो सेल के सामने, फिर उसके ऊपर कैश डिस्काउंट निकालना। एंट्री नंबर 4 देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नेम पहली लाइन में लिख दिया, कैश सेल की एंट्री है। 20,000 तो लिस्ट प्राइस था, 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 3% क्या है, कैश डिस्काउंट, यानी कैश पेमेंट रिसीव की है तो हमने उसको डिस्काउंट दिया, कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट। कैश डिस्काउंट याद रखना कैश के साथ चलेगा, इस केस में कैश अकाउंट डेबिट है तो इसके साथ होगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। 2 में सेल अकाउंट। अब देखते हैं अमाउंट कैसे फिट करेंगे। एंट्री नंबर 4, लिस्ट प्राइस था 20,000 का, हमारा जो लिस्ट प्राइस है एमआरपी, हमने उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट फिक्स किया हुआ है जो कि है आपके पास 10%। 10% हमने डिस्काउंट दिया कस्टमर को, हमने उसे कहा कि 18,000 की गुड्स होगी। 18,000 अगर माइनस करके जो आएगा, परचेज की एंट्री है तो परचेज के सामने, सेल की एंट्री है तो सेल के सामने, सेल की हमने 18,000 की, डिस्काउंट देंगे इसके ऊपर लेस कैश डिस्काउंट। हमने उस कस्टमर को कहा कि भैया अगर आप कैश पेमेंट करते हो तो हम आपको 3% और छोड़ देंगे, तो 3% हुआ 540। तो जब हम अमाउंट रिसीव करेंगे वो करेंगे 17,460। तो आप यहाँ पर लिखोगे कैश के सामने 17,460, इसके सामने लिखोगे 540। डिस्काउंट अलाउड हमेशा कैश रिसीव के टाइम पर होगा, डिस्काउंट अलाउड हमारा लॉस है एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। क्लियर? तो एक क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके बेस पर आप क्वेश्चन नंबर 9 भी कर सकते हो। 9th क्वेश्चन में 1 to 8 तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसका मिक्सचर है। क्वेश्चन नंबर 9 आप करोगे प्रैक्टिकल, 8 प्रैक्टिकल करोगे, क्वेश्चन नंबर 9 प्रैक्टिकल करोगे 9 तक। ठीक है, थैंक यू।